गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को टेंस का दूसरा क्लास लेना। जैसे कि देखिए, कल आप लोगों को टेंस के बारे में बताए थे कि टेंस आपका टाइम एंड टेंस। टाइम का मतलब समय, टाइम का मतलब समय और टेंस का मतलब काल। अब जो ये आपको होता है ना समय, समय के अनुसार से काल कितना प्रकार के होते हैं, इसके बारे में कल आपको बताए थे। तो इसमें 3 प्रकार के बताए थे। पहला बताए थे प्रेजेंट टेंस, दूसरा बताए थे पास्ट टेंस और तीसरा आपको बताए थे फ्यूचर टेंस। ये 3 आपको बता दिए थे। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में चल रहे थे कि प्रेजेंट टेंस का कितना प्रकार होता है। तो देखिएगा, प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको बता रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के बारे में बताए थे। तो प्रेजेंट टेंस आपको बताए थे 4 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा बताए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और तीसरा बताए थे प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा आपको बताए थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही चारों के बारे में बताए थे। इसमें भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में शायद बता दी। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान करने का तरीका होता है जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो, ता हूँ इत्यादि लगा हुआ रहता है, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो इतना तक आपको बता दिए थे और इसका नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 भी बताए थे। नोट नंबर 1 में बताए थे आपको आई, बी, यू, ही, सी, इट, यही सब आपको है। लेकिन नोट नंबर 1 में आपको ये बताए थे कि आई, बी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ में भी वन का प्रयोग होता है या डू का प्रयोग होता है। और उसके बाद बताए थे नोट नंबर 2 में ही, सी, इट या कोई एक नाम के साथ में आप V5 या डज का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, V5 या डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसके बारे में आपको आज बताते हैं। देखिए, V5 का प्रयोग आप अफर्मेटिव सेंटेंस में कीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप V5 का प्रयोग कीजिएगा। और डज का प्रयोग आप निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कीजिएगा। V5 का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में, डज का प्रयोग नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसी में देखिए, आपको बताए थे V1 रहे या V5 रहे, तो वो आपको देखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है या नहीं है। और दूसरा में आपको बताए थे डू या डज। यदि डू या डज का आपको प्रयोग करना है, यदि डू या डज का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे आपको देखना है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है या नहीं। तो अब पहले देखिए, आप लोग समझा देते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके बारे में पहले आपको हम डिटेल से आज बताते हैं। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस पे आप लोग आइए। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बता रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बता रहे हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही आपका होता है। अब आपको अब आपको पता है यहाँ पर चलेगा कि V1 का प्रयोग कहाँ पे करेंगे और V5 का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। तो देखिए V1 के प्रयोग के बारे में आपको बताए थे कि जहाँ I, B, U, दे या दो ना या दो से अधिक ना यदि ये सब रहेगा आई बी यू दे या दो से अधिक नाम रहेगा तो इसके साथ में आपको V1 का प्रयोग, ठीक है, इसके साथ इतना सभी के साथ में किसका प्रयोग हो जाएगा जी, V1 का प्रयोग। अब आप बोलिए V5 का प्रयोग किस में करेंगे, तो देखिए V5 के लिए बताते हैं ही सी इट या कोई एक नाम ही सी इट या कोई एक नाम रहेगा तो उसके साथ में भाई साहब हमेशा किसका प्रयोग करना है, V5 का प्रयोग करना है। तो यहाँ तक तो आप लोग अब समझ गए। और इसी सब के साथ में डज का प्रयोग होता है और इसके साथ में आपको डू का प्रयोग होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है जी। तो देखिए अब आगे चलते हैं कि हम ट्रांसलेशन इसके आधार पर कैसे बनाएंगे। तो देखिए ट्रांसलेशन पर आते हैं। अब देखिए आपको अभी तो स्ट्रक्चर यही बता रहे थे, स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही है ना जी। तो इसी पर देखिए अब आपको हम क्वेश्चन कुछ कराते हैं। सीता घर जाती है, सीता घर जाती है। तो देखिए आपको कल भी बताए थे कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि लगा हुआ रहता है तो उसे कौन सा टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यही ना बताए थे जी। तो देखिए इसमें ता थे ती तो लग गया तो ये पहचान गए कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब देखिए सीता नाम है भाई, सीता क्या है, नाम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीता। अब जब नाम रहेगा हम बताए थे नोट नंबर 2 में ही सी इट या कोई एक नाम के साथ किसका प्रयोग, V5 का प्रयोग होता है। तो V5 कहने का मतलब है भाई साहब यस या ईएस क्या करना है, जोड़ देना है। और किस में जोड़ना है, तो ये जो V1 होता है ना इसमें यदि V1 में हम प्लस कर दिए यस या ईएस तो आपको ये क्या बन जाता है, V5 बन जाता है। तो देखिए सीता है तो सीता, भी का मतलब भर्व, तो यहाँ पे भर्व कौन है जी, जाना, जाना है क्या है, क्रिया ना है, तो क्रिया के अनुसार जाना के मीनिंग क्या, गो। अब गो का V5 बनाना है तो इसमें यस या ईएस जोड़ेंगे, तो एस जोड़ने के बाद ही कोई मीनिंग नहीं बनता है, तो इस कारण से आपको यहाँ पे ईएस जोड़ना पड़ेगा। तो हो गया गोज, उसके बाद टू कहाँ जाता है, घर, तो घर का मीनिंग क्या हो गया जी, हाउस। और एक बात ये भी ध्यान रखिए भाई साहब, जब आप हाउस के स्थान पर होम का प्रयोग कीजिएगा तो इसके पहले जो टू है वो टू नहीं रहेगा, सीधा गोज होम बोलिएगा। दोनों में बस इतना ही हाउस में फर्क होता है, हाउस के साथ में टू का प्रयोग होता है जबकि होम के साथ में टू का प्रयोग नहीं होता। तो इतना आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब देखिए दूसरा फिर यहाँ पे आ गए, देखिए यहाँ पर भी आपको आ गया
मैं भात खाती हूँ, ये ता हूँ कोई दिक्कत नहीं, ता ही रहने दीजिए। मैं भात खाता हूँ, तो देखिए अंतिम में क्या लग गया, ता हूँ। जब ता हूँ आ गया तो ये कौन सा टेंस, सीधा याद रखना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको स्ट्रक्चर बताए थे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही ना बताए थे जी। तो देखिए मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। अब आई देखिए आपको नोट नंबर 1 में देखिए भाई साहब आपको लिखाए थे, आई रे या बी यू दे या दो से अधिक नाम या दो नाम भी रहेगा तो उसके साथ में किसका प्रयोग, V1। V1 कहने का मतलब जो वर्ड होता है वही वर्ड आपका, अर्थात मेन वर्ड। तो देखो यहाँ पे ता है, ती है जिसमें आपको ता है ती है लग जाता है वो आपको क्रिया कहलाता है। तो क्रिया यहाँ पे क्या हो गया, खाना। तो खाना का मीनिंग क्या हो जाता है, ईट। तो आई के साथ में तो V1 ना लगता है, तो V1 तो ये खुद है भाई। अब क्या खाता है, राइस। तो यहाँ क्या लिखेंगे, राइस। कोई दिक्कत इसमें समझने में जी। अब आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलते हैं देखिए निगेटिव सेंटेंस पर। तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसके बारे में आइए देखिए। निगेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर आपको होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही आपका होता है जी। तो देखिए सब्जेक्ट तो आपको सब्जेक्ट के बारे में तो बता दी है और डू या डज के भी बारे में बता दिए, लेकिन इसमें निगेटिव वर्ड एक नहीं डाले थे तो इसमें निगेटिव नोट डाल दिए, प्लस क्या कर दिए V1 प्लस क्या ऑब्जेक्ट। आप देखिए ये एक निगेटिव वर्ड हो गया। जब निगेटिव वर्ड नोट चलाए तो नोट आने के कारण से ये डू लगेगा या तो डज लगेगा, दोनों में से कोई एक लगेगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको बताए थे कि जहाँ V1 रहेगा उसके स्थान पर डू का प्रयोग, जैसे कि आई बी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ बताए थे किसका प्रयोग करने के लिए, V1। तो V1 के स्थान पे किसका प्रयोग, डू का प्रयोग। उसके बाद फिर एगो V1 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं दे दिया गया, तो मैं का इंग्लिश तो आप लोगों को बता ही चुके थे कि आई होता है। अब आई के साथ में बताए थे यदि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव रहेगा तो डू का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं लग गया है ना जी, तो नहीं लग गया तो किसका प्रयोग, आई के तुरंत बाद डू का प्रयोग, डू के बाद नॉट। देखिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज दोनों में से कोई एक यहाँ लिख दिए, लेकिन आई के अनुसार यहाँ किसका प्रयोग, डू का प्रयोग। उसके बाद नॉट है तो नॉट। उसके बाद भर, जिसमें ता हूँ ती हूँ लग जाता है वो क्या कहलाता है, भर। तो यहाँ पर देखिए जानना आपका क्या हो गया, भर। तो नोट के बाद किसका प्रयोग है, भर का। तो जानना की मीनिंग ना होता है तो क्या लिख दिए, ना। क्या जानते हैं, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का इंग्लिश क्या होता है, अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी का इंग्लिश होता है, ठीक है ना। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ये भी आप लोग बताए थे, आप लोग आम नहीं फेंकते हैं, तो ये टेंस पहले पहचानना है। तो ते है आ गया, क्या आ गया है, ते हैं। जब आ गया तो ये तो टेंस आपको पकड़ में आ जाना चाहिए कि ये टेंस जब भी होगा तो कौन सा टेंस का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो देखिए आप लोग का मीनिंग भी हम बताए थे, यू के साथ में आपको क्या बताए थे, निगेटिव ना है जी, निगेटिव रहेगा तो किसका प्रयोग, डू का प्रयोग। तो यू के साथ में डू का प्रयोग होगा। उसके बाद किसका प्रयोग है, नॉट का, तो लिखेंगे नॉट। अब फेंकना, तो फेंकना का मीनिंग क्या होता है, थ्रो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, थ्रो। क्या आम ना फेंकते हैं,
थ्रो ए मैंगो। आप लोगों ने एक आम को क्या किए, फेंक दिए। थ्रो ए मैंगो, क्योंकि जब भी आम फेंका जाता है तो एक एक करके फेंका जाता है, नहीं कि आप एक ही बार लिए और कुल्हे आम में फेंक दिए, ऐसा नहीं होता है।